हेलो स्टूडेंट्स, रहेगा वो रहेगा शब्द निर्माण अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द का निर्माण का मतलब क्या होता है। शब्द का निर्माण का मतलब होता है शब्दों का निर्माण करना। यानी अब कुछ शब्द तो हम जानते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने वाक्य में प्रयोग करना शुरू किया, वाक्य बोलना शुरू किया मानव ने, तो कुछ और नए शब्दों का वह इस्तेमाल करना शुरू किया। तो उन शब्दों को ज़रूरत उन्हें पड़ी, तो ज़रूरत के हिसाब से उसने नए नए शब्दों का निर्माण किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्दों का जो निर्माण होता है वो 4 प्रकार से होता है ना। कौन कौन से? पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा संधि, ठीक है, और चौथा होता है समास। यानी उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से और समास से, ये 4 प्रकार से हमने क्या किया? शब्दों का निर्माण कर दिया। तो शब्दों का निर्माण किया उपसर्ग और प्रत्यय से, संधि से, समास से। तो सबसे मुख्य जो बात है वो उपसर्ग और प्रत्यय से है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मूल शब्दों में कुछ शब्दांशों या शब्दों को जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखो, उपसर्ग की परिभाषा यही है, हम देख सकते हैं। देखो, उपसर्ग की परिभाषा हम देखते हैं। जो शब्दांश या मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आगे, ये शब्द मुख्य है, इसमें आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? आगे जुड़कर, यानी जो उपसर्ग होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं? आगे जुड़ते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे अ प्लस ज्ञान। तो ये तो है मूल शब्द और ये है उपसर्ग। तो जब किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में, अब इन दोनों को मिला करके हम नया शब्द क्या बनेगा? अज्ञान। क्या बनेगा? अज्ञान बनेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब किसी मूल शब्द में के आगे कोई शब्दांश जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, कोई नया शब्द बना देते हैं, तो वही कहलाता है उपसर्ग। क्या कहलाता है? वो उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर, देखो ये आ जो है ये आगे जुड़ा हुआ है, तो आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। देखो, ज्ञान यानी तो होता है जानकारी, और ठीक है, तो हमें ज्ञान शब्द था, इसका मतलब हमें जानकारी थी। लेकिन हमने जब नया शब्द बनाने की सोचा कि जिसमें जानकारी नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, तो हमने अ उपसर्ग लगा दिया। अ नहीं होता नहीं, तो जिसमें जानकारी नहीं होती उसे बोलते हैं अज्ञान, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर देखिए, हम बारी आती है अब, जो शब्दांश या शब्द मूल शब्द के पीछे जुड़कर, इसमें क्या याद रखना है आपको? पीछे। तो पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या नए शब्द बनाने, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। याद रखना, उपसर्ग जो होते हैं वो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ये दोनों अच्छे से ध्यान रखना। अब प्रत्यय का हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखो, प्रत्यय में हम देखते हैं, जैसे ज्ञान मूल शब्द है। क्या है? ज्ञान मूल शब्द है। इसमें हमने जोड़ा ज्ञान, ई, तो क्या बनेगा? अब देखो, मूल शब्द के पीछे जुड़कर ई जो है पीछे जुड़ा, तो क्या बन जाएगा? अब ज्ञानी। क्या बनेगा? ज्ञानी। तो याद रखना, उपसर्ग में जो है वो आगे जुड़ता है और प्रत्यय में पीछे जुड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग आपको प्राप्त होंगे। पहला, संस्कृत से आए हुए, संस्कृत से जो उपसर्ग आते हैं, ध्यान रखना, संस्कृत वाले कहलाते हैं तत्सम। कौन से वाले उपसर्ग कहलाते हैं वो? तत्सम। तत्सम तद्भव जो शब्द होते हैं, ठीक वैसे ही, ठीक है। और हिंदी से जो उपसर्ग हमें यूज़ किए हैं तो उनको बोलते हैं तद्भव। कौन से बोलते हैं? तद्भव वाले उपसर्ग। और अरबी फारसी, आप जानते हैं अरबी फारसी ये विदेशी भाषा है। तो अरब प्रदेश, फारब प्रदेश से आए हुए व्यक्ति जब हमारे यहाँ पर आए थे, तो उस समय हमने उनसे कुछ शब्द सीख लिए थे, तो इन इन शब्दों का प्रयोग हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो
तो देखिए, आप सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत से आए हुए उपसर्ग। अब संस्कृत से कौन कौन से जो ऐसे उपसर्ग हैं जो हम देख सकते हैं। देखो, यानी होता है अभाव, जैसे मैंने बताया और ज्ञान, तो ज्ञान मूल शब्द है और अब आगे जुड़ चुका है तो बन गया अज्ञान। ऐसे ही देखो, मूल्य मूल शब्द है, इसमें जोड़ा तो बन गया अमूल्य। ऐसे ही भाव, इसमें जोड़ा तो बन गया अभाव। ऐसे न्याय, इसमें जोड़ा तो अन्याय। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं। ऐसे ही देखिए आप, अन में अनासक्ति। ऐसे अप यानी होता है बुरा, अपशब्द, अपधन शब्द। जो बुरे शब्द बोलता है उसे बोलते हैं अपधन शब्द, अपशब्द। ठीक है, अपधन भ्रंश, अपभ्रंश, अपधन शकुन, अपशकुन। शकुन अच्छा होता है लेकिन अप उसे बुरा बना देता है तो बना देते हैं अपशकुन हो गया। अपधनवाद, अपवाद। ठीक है, ऐसे ही हम देख सकते हैं आ उपसर्ग। आ उपसर्ग के अंतर्गत आधन जन्म, आजन्म, आधन क्रमण, आक्रमण, आधन शंका, आशंका, आधन भार, आभार, आधन कंठ, आखंड, आधन रोहण, आरोहण। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं। देखिए, हिंदी के उपसर्ग। कौन से उपसर्ग? हिंदी के उपसर्ग जो तद्भव वाले उपसर्ग कहलाते हैं। कौन से वाले? तद्भव वाले कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आधन छूत, अछूत, आधन सम, असम। ठीक है, ऐसे हम और देख सकते हैं। अन का अर्थ क्या होता है? अन भी बिना होता है, जैसे अंधन गढ़, अनगढ़, अनधन आसक्त, अनासक्त, अंधन आवश्यक, अनावश्यक, अंधन अन्वय, अन्वय, अंधन अपेक्षित, अनपेक्षित। ठीक है, इसी प्रकार से ब यानी होता है सहित के अर्थ में, बदन गैर, बगैर, बदन नाम, बनाम। ऐसे ही बा यानी होता है सहित, जैसे बाइज्जत, है ना, मुजरिम जवान को बाइज्जत बरी किया जाता है, तो इसमें बा उपसर्ग होता है, याद रखना। बा का मतलब होता है सहित यानी इज्जत के साथ। ऐसे ही बादन आबरू, बाबरू, बादन खुदा, बाखुदा, बादन वजूद, बावजूद। ठीक है, बद यानी बुरे के अर्थ में होता है, बदनाम, बददन नाम, बददन तमीज, बदतमीज। ठीक है, इसी प्रकार से हम और आगे देखते हैं। ऐसे ही देखिए आप, ला यानी होता रहित, लादन पता, लापता, लादन परवाह, लापरवाह, जिसे कोई परवाह नहीं होती उसे बोलते हैं लापरवाह। लादन जवाब, लाजवाब, लादन इलाज, लाइलाज, लादन वारिस, लावारिस। ऐसे हमदन राह, हमराह, हमदन वतन, हम वतन, हमदन दिल, हम दिल, हमदन जुबान, हम जुबान, हमदन उम्र, हम उम्र, सरधन फरोशी, सरफरोशी। सर यानी होता है मुख्य। ठीक है, सरधन गना, सरगना, सरधन ताज, सरताज। ठीक है, तो इसी प्रकार से बिला भी देखो, बिना क्या, बिलादन नागा, बिला नागा, बिलादन शक, बिला शक, बिलादन वजह, बिला वजह, हरदम, हरदन दम, हरदन एक, हर एक, हरदन हाल, हर हाल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज उपसर्गों का जो पढ़ा है, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें एक तो संयोग प्राप्त होता है और एक होता है संधि। अर्थात संधि में जानते हैं आप, जब दो स्वर या वर्ण या व्यंजनों में विकार उत्पन्न होता है तो संधि होती है। और संयोग समान रूप से योग करना, अर्थात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है।